सपने में क्यों पड़े हुए हो, तुम सोने के लिए नहीं इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चले जाओ, वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस का कोई भी एग्जामिनेशन हो, हर एग्जाम में ये चैप्टर आना ही आना है और बहुत लोग को इसमें दिक्कत भी होती है। ठीक है, इसलिए मैं ये चैप्टर स्टार्ट किया हूं, बहुत आराम से पढ़ेंगे और एक एक कंसेप्ट में दे रहा हूं। देखिएगा, कंसेप्ट से ही हम लोग बहुत जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। कंसेप्ट के साथ ही कंसेप्ट क्या है कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक क्वेश्चन ही है, ए किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है। कोई वर्क था, कोई भी काम, मान लो कि ये पूरे दीवार की पेंटिंग करनी थी, एक काम दे दिया गया, ठीक है, और बी उसी काम को, सेम काम को 15 डेज में खत्म करता है। ठीक है, तो बताओ टाइम क्या होगा अगर दोनों मिलकर के काम करना स्टार्ट करेगा। अकेले अगर करेगा तो ये 10 दिन में, ये अकेले करेगा तो 15 दिन में करेगा, लेकिन जब दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, ये देखिए, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। मेथड 1 बता रहा हूं, इसी मेथड से हम लोग ज्यादा ही सीखेंगे। ए का 10 दिन में खत्म करता है, बी 15 दिन में खत्म करता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि भाई दोनों का आखिर काम कितना मिला हुआ था। काम तो पता नहीं है यहाँ पे कितना काम है टोटल मिला करके, टोटल काम कितना, पहले ये तो पता चल जाए। मान लो ए नाम का स्टूडेंट था, बी नाम का स्टूडेंट था, सर ने क्वेश्चन बनाने दिया, भाई बना क्वेश्चन बना, तो ए स्टूडेंट था 10 दिन में क्वेश्चन बनाता है और सेम क्वेश्चन बी कितने दिन में बनाता है, 15 दिन में बनाता है। तो आखिर टोटल काम कितने थे, टोटल क्वेश्चंस कितना था, तो टोटल क्वेश्चंस मान लो दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो गया 30 वर्क। क्या ले लिया, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो टोटल 30 वर्क ले लिया मैंने। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक दिन में कितना बनाएगा, मैंने लिखा यहां 1 डे वर्क। ये देखो जी, एक दिन में कितना बनाएगा, तो एक दिन में देखो 30 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि इसी 30 वर्क को करने में ये 10 दिन ले रहा था, तो एक दिन में कितना करेगा, 30/10 करेगा, डिवाइड कर लेगा, इसका मतलब हो गया 3 डेज, 3 दिन में ये पूरा का पूरा, सॉरी एक दिन में कितना काम होगा, ये काम होगा, डेज नहीं होगा, इट विल बी वर्क। ठीक है, एक दिन में कितना काम हो रहा है, 1 डे में एक दिन का काम है 3 वर्क, और इसका 30/15, इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 2 वर्क। एक दिन में ये 2 काम करने वाला है। ठीक है, एक दिन में ये 2 काम करने वाला है। तो चलिए देखते हैं, अब मुझे बताइए दोनों मिलकर के काम निकालना है। तो पहले देखो टोटल काम कितना है, 30 वर्क था, और दोनों का एक एक दिन का कैपेसिटी निकालो। पूरे क्वेश्चन में, पूरे चैप्टर में एक एक दिन का कैलकुलेट करना होता है। एक दिन से क्या पता चल जाता है, उसकी औकात पता चल जाता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी। मान लो एक चॉकलेट का दाम निकल गया तो 20 चॉकलेट का दाम आराम से निकल सकते हैं। एक बिस्किट का निकल गया तो कितना भी निकाल सकते हैं, एक गोलगप्पा का निकल गया कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर एक का पता चल जाता है तो कुछ भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक दिन की कैपेसिटी पता चल गया, तो ए 3 काम करता है और बी 2 काम करता है। दोनों को ऐड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि साथ लेकर के चलना है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर 30 डिवाइडेड बाई कितना कर लो, 5, ये 5 है, सब मिलाकर के कितना दिन लग जाएंगे जी, 6 दिन में पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो 6 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। हालांकि देखो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा मेथड मिलेगा आपको। ठीक है, कहीं कहीं आपको ट्रिक भी मिलेगा, लेकिन हम लोग ट्रिक अवॉइड करेंगे, हम लोग ज्यादा ट्राई करेंगे कि कंसेप्ट से ही सीखेंगे, कंसेप्ट से ही शॉर्ट बनाएंगे। कहीं कहीं आपको मिल जाता है a इंटू बी और बाई a प्लस बी मिल जाएगा। a का वैल्यू देखो कितना था, 10 दिन, स्टार्टिंग में 15 दिन दिया हुआ था और 10 प्लस 15 हो जाएगा, ये इधर 150, ये 25, काट लो, टोटल मिला के कितना हो गया, 6 दिन हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन देखो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, लेकिन बड़े बड़े जब क्वेश्चन बनेंगे तो वहां पर कंसेप्ट ही आपका काम देने वाला है। ट्रिक भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बनाने का तो बहुत सारा मेथड आपको सिखा देंगे, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है मैं आपको वो मेथड सिखाऊंगा यहां पर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन कैसे बन रहा है देखते जाइए फटाफट। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसी में अगर 3 आदमी हो गया, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन ले रहा है और सी 20 डेज ले रहा है। ठीक है,
अगर तीनों मिलके काम करेगा, a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के कितने दिन में खत्म कर देगा काम? ठीक है, देखो उसी तरह से आप देख लो, a 10 दिन में, b 15 और c 20 दिन में कर रहा है। तीनों मिलाकर एलसीएम ले लो। आखिर काम कितना है? काम तो मुझे नहीं पता है, तो अगर एलसीएम लोगे तो सब मिला के कितना हो जाएगा? 60 वर्क। ठीक है, 60 ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा। आप डिवाइड कर लो, एक एक दिन में कितना काम होगा जी? 60/10, 60/15 और 60 मैंने लिखा 20। इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 6, ये हो गया 4, इसको कर लो, कितना हो गया? 3। दिख रहा है? ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या आपको बताया कि ये जो आप देख रहे हो ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, ये भी क्या दिख रहा है? वर्क है। लेकिन ये वर्क कितना दिन का है? 1 डे का है। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। और बार बार मैं यहाँ 1 डे नहीं लिखूंगा, थोड़ा समय बचाने के लिए, क्योंकि लिखने में आपका समय भी बर्बाद होता है। अब आपको माइंड में अपना पिक्चर बनाना है कि इधर वाला जो भी डाटा आएगा सब कितना होगा? 1 दिन का काम होगा। तो मुझे क्या निकालना? टाइम निकालना है तीनों मिलाकर। आखिर टोटल काम कितना था जी? तो 60 वर्क था। और तीनों मिलाकर कितने दिन में खत्म करेगा? तो ऐड कर लो, 6 + 4 + मैंने कितना कर लिया? 3 कर लिया। ठीक है, इसको ऐड कर लो, 60 / 13 कर लेंगे हम लोग। अगर मान लो इस तरह से कभी कभी इतना दिन भी दिया जाता है, या ऑप्शन में इसी को मिक्स फ्रैक्शन में करके दे दिया जाता है। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में भी आप करके लिख सकते हो। ठीक है, 13 × 4 = 52 और 8 हो गया 8/13, 4 होल 8/13 डेज। इतने दिन में काम खत्म होगा अगर तीनों मिलकर के काम करेगा तो। देख लीजिए, सिर्फ आपको प्रोसेस सिखा रहा हूं मैं, तरीका सिखा रहा हूं। बुक में बनाने का और भी मेथड है, यूनिटरी मेथड करके भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको इसी मेथड से करना है ताकि एग्जैक्ट पता चलेगा अच्छा क्या हो रहा है। एक एक डाटा पे हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वेल एक और क्वेश्चन देखिए, इस बार और भी मजेदार है। अगर दो मिलकर के a + b दोनों मिलकर के 10 डेज में खत्म करता है, b + c 15 डेज में खत्म करता है, और c + a मिला करके 20 डेज में खत्म करता है। ये देख लो क्या कह रहा है, दोनों मिलकर a और b 10 डेज में, b और c 15 डेज में, a और c 20 डेज में खत्म करता है। तो मुझे क्या निकालना है? टी ए अलोन। अलोन का मतलब कि ए अकेले कितने दिन में काम खत्म करेगा, अकेले। ठीक है, उसी तरह टी बी अलोन अकेले कितने दिन में खत्म करेगा, सी अलोन ये अकेले कितने दिन में काम खत्म करेगा। टी ए अलोन, बी अलोन, सी अलोन। ठीक है, देखो इसकी कहानी कैसे स्टार्ट होगी, कलर चेंज। a + b हमने लिखा 10 डेज, b + c ये हो गया 15 हो गया, और c + a 20 हो गया। ठीक है, अब यहां पर एलसीएम ले लो। वही एलसीएम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पता ही नहीं कितना काम है। तो कैसे करेंगे जी? आप इसका एलसीएम ले लोगे। तो जब एलसीएम लोगे तो उसी तरह हो गया 60 वर्क, टोटल हो गया 60 वर्क। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 60/10 किया, इसका मतलब कितना हो गया? 6 वर्क हो गया। उसी तरह 60/15 किया, 4 वर्क हो गया, और 60/20 किया, सबको सॉल्व करो, 3 वर्क हो गया। 3 काम ये हो गया। देखते जाइए। ठीक है, यहां देखो ये एक दिन में सारे काम हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है? पूरे दिन का काम हो रहा है। ठीक है, यहां पे देखते जाइए। अब एक कहानी सुनना, मैं यहीं पे आपको समझाना चाह रहा हूं क्योंकि कहानी आप लोगों को समझ में ज्यादा आता है। ए और बी 6 दिन में काम कर रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेना, यहीं पर फिल करना। ए और बी मिलकर 6 दिन। ठीक है, आपको यहां पर ध्यान देना है और इस 6 पर ध्यान देना है। बी + c देख लो, 4 हो गया। c + a देख लो जी, 3 हो गया। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 हो गया। सबको ऐड कर लो। तो जब ऐड करोगे तो LHS वाला LHS के साथ ऐड होता है, RHS वाला RHS के साथ ऐड होता है। LHS वाला अगर मैं ऐड करूंगा तो a + a मिलाकर के 2a, और समय बचाइए, 2b आएगा, 2c आएगा। तो क्या 2 सबसे कॉमन निकाल सकते हैं? a + b + कितना होगा? c हो जाएगा। सबसे 2 कॉमन निकाल लिया। इधर जब भी ऐड होगा तो 2a + 2b + 2c, तो हमने कॉमन निकाल लिया।
और इधर ऐड कर लो जी, इधर ऐड कर लो, 13 हो जाएगा। यहां पर a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया 13/2, ठीक है। लेकिन ये 13/2 क्या आया है, एकदम महसूस कीजिए, एकदम गहरी सांस लीजिए, महसूस कीजिए कि क्या है ये 13/2। ये 13/2 क्या है पता है, एक एक दिन का काम है तीनों मिलाकर। जब तीनों मिलाकर बैठते हैं ना तो एक दिन में कितना काम होता है, क्योंकि इधर का सारा डाटा क्या एक दिन का है, सबको हमने ऐड किया। तो जब भी आप ऐड करोगे तो कितने दिन का निकलेगा, एक दिन का निकलेगा जी, ठीक है। ये सब एक दिन का आपको निकलेगा। ये जब भी निकलेगा 1 डेज, एकदम अच्छी तरह से समझते जाइए, ज्यादा काम एक दिन पर ही होने वाला है। अब देखो, अब मेरे को चाहिए अलोन वाला। अलोन कैसे निकलना है, तो a प्लस बी, a प्लस बी देख लो, a प्लस बी कितना हो गया 6 प्लस c इक्वल टू 13/2 लिखा, c इक्वल टू 13/2 माइनस 6 कर लिया मैंने। ये दिख रहा है a प्लस बी का एक दिन का काम कितना था, 6 काम कर रहा था। आई पुट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी एज अ 6, ठीक है। 6 को उस साइड ले जाओ तो b c इक्वल टू 13/2 माइनस 6 कर लिया। सॉल्व कर लो, डायरेक्ट सॉल्व करोगे देखो कितना 12, यहां कर लो 1 बाई डायरेक्ट कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा। तो ये c का क्या निकला है, एक दिन का काम, उसकी औकात निकली है, कम ऑन, ठीक है। c मतलब कैपेसिटी, तो हमको निकालना पड़ेगा t अलोन, मतलब t c अलोन। बताओ कितना होगा, टोटल काम कितना है जी बताओ, 60 है, बाई 1/2 कर देंगे, एक दिन की कैपेसिटी से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना दिन में, 120 दिन में उसी काम को क्या करेगा, ये खत्म करेगा, ठीक है। आराम से देख लीजिए, टोटल काम था 60, मान लो 60 क्वेश्चन दिया हूं, ऐसा सोचो ना, 60 क्वेश्चन दिया हूं, एक स्टूडेंट से ज्यादा ही क्वेश्चन बनाता नमूना, एक क्वेश्चन ज्यादा ही खाली बनाता है, तो कितने दिन लग जाएंगे उसको, 120 दिन लग जाएंगे। ऐसे भी कॉमन सेंस लगाओ। उसी तरह से अब देखो, इसी इक्वेशन का बार बार हम यूज करेंगे। ये मान लो इक्वेशन 4 हो गया, इसी इक्वेशन का मैं बार बार यूज करूंगा। तो अब c तो निकल गया, मान लो मुझे निकालना b, तो b जब निकालना होगा तो किसका वैल्यू पुट करना होगा, a और c का। तो a और c का देखो वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, और प्लस क्या लिख देंगे, b लिख देंगे, इक्वल टू आ जाएगा 13/2, b इक्वल टू 13/2 माइनस 3 मैंने कर लिया। एक लाइन में बताइए आंसर, ये हो जाएगा 6, तो कितना हो गया 7/2, तो 7/2 हो गया। लेकिन मुझे टाइम निकालना b का, टाइम निकालना b का, तो टोटल काम कितना है 60/7/2 मैंने कर लिया। ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर लो, 120/7 डेज। चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप अपना, ठीक है। एक और देख लो जी, मुझे a का निकालना है, तो a का निकालने के लिए किसका वैल्यू पता होना चाहिए, b और c का। तो यहां b और c दिख रहा है, तो b और c कितना है 4, तो अब मैं लिख दूंगा a प्लस 4 इक्वल टू लिखा 13/2, इसको एक मिनट, यहां लिखेंगे 4, इट इज 4, तो a कैन बी रिटन 13/2 माइनस 4, 8 हो गया, माइनस कर लो, सब मिला के 5 बाई कितना हो जाएगा 2 हो गया, ठीक है, 5/2 हो गया। ये टाइम हो गया कितना लिखे, 60/5/2, ऊपर ले जाओ, ये 12 बार में 12×5 = 60, ऊपर चला जाएगा कितना हो गया 24 दिन में, सब मिलाकर टाइम जो लगेगा 24 दिन। समझ में आ रहा है कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन, अब तक आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया है कि क्वेश्चन हम लोग बना कैसे रहे हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन मैं इसी मेथड पे तोड़ूंगा, एलसीएम लेकर के मैक्सिमम चीजें इसी पे तोड़ूंगा मैं। तो ये टाइम एंड वर्क हो गया या पाइप एंड सिस्टम हो गया, दोनों टॉपिक कनेक्टेड है, ठीक है। सब इसी मेथड पे हम लोग ब्रेक करेंगे। कॉपी डाउन, यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप 2। देखो अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि कुछ काम करते हैं लेकिन किसी कारण बस काम बीच में छोड़ भी देते हैं। मान लो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट आए पहले क्लास में, कुछ क्लास के बाद क्या होगा, किसी इमरजेंसी के कारण छोड़ दिए, या तो पढ़ाई समझ में नहीं आई, या फिर घर का कुछ इंपॉर्टेंस हो गया, कोई भी रीजन के कारण वो लोग छोड़ दिए, ठीक है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे। देखो जी, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए और बी ने किसी काम को 10-12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। देखो ये सब क्वेश्चन जब भी आता है ना, हिंट आपको मिल जाता है कि किसी का टाइम एक फिक्स दिया रहता है कि ए का टाइम देखो कितना बोल रहा है, बताओ, ये 3 दिन तक तो काम किया ना, कंफर्म पता है ना, कंफर्म पता है। तो बताओ तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा।
आखिर काम कितने दिन में खत्म हुआ, काम तो होना ही है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप उसी तरह से निकाल लेना कि ए का दिया हुआ है और बी का दिया हुआ है। ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम हम लोग कितना ले लेंगे बताओ, 10 और 12 का एलसीएम 60, वी आर गेटिंग 60 हो जाएगा। 60 वर्क टोटल हो गया। एक दिन में कितना काम करेगा जी, 6। अब तो डिवाइड कर लोगे ना डायरेक्ट, धीरे धीरे अपना समय कम करते रहना, स्टेप कम करते रहो। ठीक है, तो 60/10 किया और 60/5 किया, 12 किया तो 5 हो गया। ये सारा का सारा एक दिन का काम आ रहा है। 1 डे का काम 6 और 5 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। अच्छा, एक तो पता है कि आखिर ए का तो कंफर्म पता है जी, ए कितने दिन काम किया है, 3 दिन, और ए का एक दिन की कैपेसिटी कितनी है, 6 है। तो इसका मतलब वो 3 दिन तक तो पढ़ाई किया था मान लो, तो 3 दिन में वो कितना क्वेश्चन बना लिया होगा, सपोज 18 क्वेश्चन बना लिया है। टोटल कितने था क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन था। 60 में 18 किसने बना लिया है जी, ए ने बना लिया है। तो बाकी कितना बचेगा मुझे बताओ, तो 2 यहां पर 42 क्वेश्चन बचेगा। तो ये 42 क्वेश्चन किसने बनाया होगा, बी ने बनाया होगा। तो आखिर बी ने टाइम कितना लिया होगा, टाइम बाय बी, टोटल क्वेश्चन बी ने 42 बनाया है। ठीक है, और टाइम बी, एक दिन का कैपेसिटी कितना था, 5, तो इसको ले लेंगे 8 होल 2/5 डेज लगा होगा। ठीक है, ये किसका टाइम लगा है बताओ तो, बी का टाइम लगा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ है, तो टोटल काम भी इतना ही दिन में खत्म हुआ होगा, टोटल वर्क भी इसी दिन में क्यों खत्म हो गया, क्यों खत्म हुआ होगा, क्योंकि बी देखो छोड़ा नहीं है काम, जब से स्टार्ट हुआ है तब तक रहा है। इसका मतलब बी ने जितना दिन काम किया उतना दिन काम भी चला है। ठीक है, इसका मान लो कोई एक स्टूडेंट है जो पहला दिन से स्टार्ट होकर आखिरी दिन तक रहा है, मेरा क्लास भी उतना ही दिन चला होगा। अगर उसने 80 दिन आया है तो क्लास भी कितने दिन चला है, 80 दिन। इसका मतलब काम भी कितने दिन में खत्म हुआ होगा, 8 होल 2/5 डेज खत्म हुआ होगा। देखो हमें कहीं भी एक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट हम लोग लेकर के बना दिए। टोटल वर्क 60, एक दिन का इफिशियंसी हम लोग ले रही है। पता चला ए आखिर 3 दिन तो काम किया था, तो ए अपने दम पे तो कुछ तो काम किया होगा ना, तो 6 काम किया, 18 काम उसने, 6 दिन काम किया, 18 काम उसने कर लिया, तो बचा कितना जी, 60 में से 18 को माइनस कर लो, 42 वर्क बचा। अब इसी 42 को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 5 के साथ। सब सॉल्व कर लो, 8 होल 2/5 डेज, यही इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से हम लोग बना सकते हैं। ये तो मेथड 1, मेथड 2 देख लो, यहां तक इसमें भी निकालना पड़ जाएगा आपको। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी ने साथ मिलकर, वर्ड कुछ कुछ बोलते हैं सर, साथ मिलकर काम कर रहा होगा। तो ए और बी का क्या था, साथ मिलकर पहले काम किया था। कितना दिन काम किया था साथ मिलकर, 3 दिन। मान लो कि 2 स्टूडेंट 3 दिन तक तो साथ ही आया था, तो साथ मिलकर के 3 दिन में कितना क्वेश्चन बनाया होगा। तो दोनों का इफिशियंसी ले लेंगे, 6 प्लस कितना ले लेंगे, 5, क्योंकि ए ने 6 क्वेश्चन बनाया होगा, बी ने कितना क्वेश्चन बनाया है, 5 क्वेश्चन, दोनों मिलकर साथ मिलकर के। तो कितना हो गया जी, 11, सब मिलाकर के 33 क्वेश्चन खत्म कर दिया। किसने किया बताओ, ए और बी दोनों मिलकर के। तो बच कितना गया, 60 में 33 को माइनस कर लो। ठीक है, तो कितना हो गया, 27 क्वेश्चंस बन गए। अब ये 27 क्वेश्चन को सिर्फ कौन सॉल्व करेगा बताओ, बी सॉल्व करेगा। तो बताओ 27 बाई कितना करना पड़ेगा, बी की कैपेसिटी 5, तो होगा 5 होल 2/5 डेज होना चाहिए। ये होना चाहिए, ये क्या है, टाइम बाई बी। लेकिन मुझे क्या निकालना, टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ। ये देखो टोटल वर्क, ये तो बचा हुआ काम को खत्म किया था, 3 दिन के बाद खत्म किया था। तो बी, इसके पहले भी तो 3 दिन काम चला है, 3 दिन काम चला है, और इधर बाकी जो काम बचा हुआ है 5 होल 2/5 डेज में खत्म हुआ है। तो ऐड कर लो, 5 दिन कितना हो गया, 8 होल 2/5 डेज हो जाएगा आपका। ठीक है, आप इस मेथड से भी बना सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है जी, एकदम झाड़ के बनाएंगे इसको भी। ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ए और बी को काम 15 और 10 और 15 दिन में करते हैं। फिर वही कहानी, ए बी 10 और 15,
एलसीएम लिया 30, एक दिन में 3, एक दिन में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है, ये सारा डाटा एक एक दिन का है ना, एक एक दिन का है। चलिए अब देखिए कहानी सुन लीजिए। आखिर किसी का हिंट दिया हुआ, देखो तो किसी का हिंट दिया हुआ है। आपने देखा होगा कि पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। हाँ देखो पूरा का, और ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया, देखो हिंट दिया हुआ है। ए काम छोड़ दिया था और काम कितने दिन में खत्म हुआ जी, 9 दिन में। इसका मतलब बी ईमानदारी से कितने दिन काम किया होगा, 9 दिन। तो इनडायरेक्टली देखो बी का डाटा दिया हुआ है, छोड़ा ए है, इसका मतलब बी तो ईमानदारी से काम किया, छोड़ा तो नहीं है। जितने दिन काम चला होगा उतने दिन बी भी काम किया है। तो क्या कर सकते हैं, 9 इंटू कितना कर लो बताओ, बी का एफिशिएंसी 2, तो बी ने ओवरऑल कितना वर्क कर दिया, 18 काम कर दिया। लेकिन टोटल काम कितने थे बताओ, 30। तो 30 में से 18 काम बचा हुआ हो गया, तो बचा हुआ कितना काम, 12 काम। तो 12 काम कितना कौन क्या होगा, ए। तो यहां कर लो a/3, सॉरी 12/3। टोटल काम 12 था, 12 काम ही ए ने किया था। तो 12 और ए की एक दिन की कैपेसिटी कितनी थी, 3। आप अगर डिवाइड कर दोगे तो सब मिलाकर के कितना हो जाएगा, 4 डेज हो गया। यही आंसर है टी ए का। तो टी ए का जो आंसर आएगा ना, ये 4 डेज हो गया। दिस विल बी फाइनल आंसर। आराम से देख लीजिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है। और आपको निकालने क्या बोल रहा था, यही है ना, ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, तो 4 दिन किया था। 4 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। और ध्यान से देखिए, टाइप 3 स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहा है कि 2 आदमी किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करे तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। साथ मिलकर करते हैं तो कम लगाते हैं। और दीवार को कितने घंटे में बना लेते हैं, 12 घंटे में बना लेते हैं। तो बताइए दीवार में ईंट की संख्या कितनी है, कितना ईंट लगाया गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। पहले ए और बी, ये 15 आवर, ये 20 आवर में कोई दीवार बना सकते हैं। तो एलसीएम अगर ले लेते हैं, इट विल कम 60। ये हो गया 60 यूनिट काम हुआ है, मान लो 60 यूनिट काम हुआ है, या ईंटें लगाई गई है। तो 1 घंटे में कितना काम हुआ होगा, डिवाइड कर लो, ये 4 यूनिट काम हुआ है। और इसको देखोगे तो 3 यूनिट काम हुआ है। ठीक है, 3 यूनिट काम हुआ है। आराम से देखिएगा। लेकिन साथ साथ क्वेश्चन में ये भी कह रहा था कि दोनों साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो 12 घंटे में रगड़ देते हैं जी। ठीक है, 12 घंटे में। तो देखो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 घंटे में कितना साथ मिलकर काम किया, तो टोटल काम कितना था 60, और कितना घंटा में, 12 घंटा में खत्म कर दिया। नहीं समझे, या आप ऐसे कर लो, ज्यादा 12 घंटा में ही ये लोग कितना है, 60 यूनिट दीवार बना दिया था, साथ मिलकर काम किया था। तो 1 यूनिट में कितना, 1 घंटे में कितना होगा, 60/12 सॉल्व कर लो। इसका मतलब कितना हो गया, 5 यूनिट बना दिया 1 घंटे में। लेकिन वहां से देखो डाटा के हिसाब से अगर 1 घंटा साथ में काम करता तो कितना होना चाहिए था बताओ, 7 यूनिट होना चाहिए था। यही होना चाहिए था ना। उधर 1 घंटा में 4 कर रहा है, यहाँ पे कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। तो होना चाहिए था 7, लेकिन जब साथ मिलकर यहाँ पे काम कर रहा है तो 5 यूनिट। तो ये डाटा का डिफरेंस क्या हो रहा है, तो जरूर ईंट कुछ कम लगाया होगा। तो कितना यूनिट यहाँ कम लग रहा है बताओ, 2 यूनिट। और डाटा के टर्म में देखो कितना ईंटें कम बोल रहा है, देखो ये भी ईंट है, ये भी ईंट है, ये कम लगाया जब साथ मिलके काम कर रहा है। तो कितना यूनिट कम लगाया, 2 यूनिट। ये भी कम ईंट को इंडिकेट कर रहा है। और 280 भी क्या है, कम ईंट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आप 2u लिखो या 2x लिखो, दोनों अल्फाबेट ही है। आप x भी लिख सकते हो, 7x 5x माइनस किया कितना हो गया, 2x लिख सकते हैं। या आप u लिखो, u का मतलब ही अल्फाबेट ही होता है, x का मतलब भी अल्फाबेट होता है। तो 2 यूनिट कम, और ये भी कम को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब दोनों सेम ही चीज के बारे में बात हो रही है। तो 1 यूनिट का वैल्यू बताओ कितना होगा, 140 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मुझे टोटल ईंट निकालना था। टोटल ईंट कितनी है, तो टोटल ईंट देखो 60 यूनिट है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया हुआ है, 140। मान लो एक गोलगप्पा का दाम 140, तो 60 गोलगप्पा का दाम कितना होगा, हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 8400 ईंट। यही टोटल आंसर आपका आएगा।
बढ़िया से देख लीजिए कैसे क्वेश्चन बनाया गया। अगला क्वेश्चन एकदम इसी टाइप का है, ठीक है, आप लोग खुद ट्राई करके देखिए बनता है कि नहीं आप लोगों से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी टाइप का है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, देखिएगा। मैं बता भी देता हूं, 9 घंटा और 10 घंटा, इधर 9 आवर और ये 10 आवर हो गया। मान लो कि ए नाम का आदमी, बी नाम का आदमी दिया हुआ है, दोनों का एलसीएम अगर ले लोगे तो सब मिला के कितना हो जाएगा बताओ? 90 हो गया। 90 यूनिट लिख लो आप। और एक का कितना होगा? 10, और यहां हो जाएगा 9 यूनिट हो गया, ठीक है। और बताओ दोनों मिलके 5 घंटे में बना देता है, तो 5 घंटे में कितना यूनिट दीवार बताता है? 90 यूनिट। तो 1 घंटे में कितना बनाएगा? 90/5 हो गया, तो कितना हो गया? 18 × 90, 18 यूनिट बना रहा है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों साथ मिलके काम करता तो कितना बना रहा था? ऐसे 19 होना चाहिए था, 19, लेकिन कर कितने दे रहा है मेरा? 18 में ही कर दे रहा है, तो कितना यूनिट का घपला हो जा रहा है? 1 यूनिट का। और 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ बताओ तो? 10 ईंट दिया हुआ है, तो टोटल ईंट बताओ कितना है? 90 यूनिट दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू, हम लोग 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सब मिला कर आ जाएगा 900, ठीक है। 900 ईंट यहां पर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेना, इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? देखिएगा, इस क्वेश्चन में देखिएगा कि 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती 4 और 6 घंटे में पूरी तरह से जल जाती है। ये 4 घंटे में, ये 6 घंटा में, दोनों और समान ऊंचाई मतलब इक्वल हाइट का बोल रहा है। तो हाइट कितना है ये तो पता नहीं है, एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो गया? मान लो कि 12 मीटर या 12 यूनिट रख लो, कुछ भी रख लो, है ना। मान लो कि 12 मीटर ही ले लिया, या यूनिट रख लो, है ना, इतना हाइट का है, यू रख लो, ठीक है। 12 यूनिट हाइट है, तो एक घंटे में कितना जलेगा जी? 3। 1 घंटे में कितना जलेगा? ये 2 जलेगा। 3 और 2 हो गया। अब हम लोग कैसे लेकर के चलेंगे 3 और 2? अगर कोई अपनी अस्थायी चाल से एक समय पर जलना शुरू हो जाए तो कितने समय बाद उसकी ऊंचाई 2:3 होगी? अब देखो, मान लो कि टी आवर बाद, कमान क्या मैंने किया? टी आवर बाद, टी आवर बाद इसकी ऊंचाई ये होगा, मतलब टी घंटा तक तो दोनों जला, दिख रहा है? टी आवर तक दोनों जला है। 1 घंटा में वो कितना जलता बोलो तो? 3। तो टी घंटा में कितना जलेगा बताओ? 3T जलेगा, 3 घंटा में जल गया। और टोटल कितना था उसका ऊंचाई पहले बताओ? 12 था, और ये जल गया, तो ये माइनस कर देंगे तो क्या हो गया? बचा हुआ। ये टोटल था, ये जल गया, माइनस कर दोगे तो क्या होगा? बचा हुआ। बाई दूसरे मोमबत्ती में आ जाओ जी, दूसरा मोमबत्ती भी टी घंटा तक चला है। 1 घंटा में कितना जलता है बताओ? 2। तो टी घंटा में कितना जला होगा? 2T। पहले उसकी हाइट कितनी थी? 12, और माइनस कर दो तो टोटल में से जला हुआ माइनस कर दो तो बचा हुआ निकल जाएगा। तो दोनों का रेशियो लिया हूं मैं, तो दोनों का रेशियो बचा हुआ कितना बोल रहा है? देखो तो 2/3 बोल रहा है, 2:3 बोल रहा है। तो ये एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करना है स्मार्टली। कैसे? जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे? 3 मल्टीप्लाई करो तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 12×3 = 36 और 90 हो गया। उधर सॉल्व कर लो, 24 - 40 हो गया, ठीक है। अब यहां सॉल्व कर लो, इधर बुलाओ नदिया के पार, तो कितना हो गया जी? 12। इसको उधर ले जाओ, कितना हो गया? डायरेक्ट 3T लिख सकते हैं हम लोग, माइनस माइनस कर लो, ये हो गया, ओके, हाँ ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, उधर जाएगा तो 5T हो जाएगा, है ना। तो 12, ये था मेरा 12, T = कितना हो गया? 12/5। सॉल्व करो, 2 होल 2/5 आवर। इतने घंटे के बाद वो रेशियो आपका बचेगा। बस यही कहानी है पूरा का पूरा।